देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, है ना। उदाहरण 8 क्या कहता है बेटा, यदि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, तो और ये क्या दे रहा था बेटा कि a प्लस बी जो है वो क्या बेटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। a प्लस बी वो क्या है बेटा, एंगल ए और बी जो है दोनों जुड़ करके ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, तो एंगल ए और बी ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको क्या दे रखा बेटा, सबसे पहले ये देखिए कि हमको दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये दे रखा है। दूसरा चीज क्या दे रखा है बेटा, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ये सब चीजें मत देखिए, ये सब आपको सिर्फ डराने के लिए दे रखा है ना, डराने के लिए, बस इससे लेना देना है आपको। बेटे यहां पे ये देखिए कि यहां पे कोई ना कोई एंगल हुआ करता था, इससे पहले ये कोस 30, 60, 70 कोई एंगल हुआ करता था। यहां ये भी चीजें कोई ए और बी एंगल ही दे रखा है। अब ये यहां पे दो एंगल को आपस में जोड़ करके दे रखा है। तो आप ये देखिए कि 1/2 साइन के टर्म में हम किसको लिख सकते हैं। तो आपको ये चीजें हम बार बार कहें बेटा कि ये डायग्राम आप याद कर लो, एक बार मेरे कहने पे याद कर लो साइन का। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक बार साइन का याद कर लीजिए, बाद बाकी सारा चीज ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, इसकी 1/√2, फिर √3/2 और ये हो जाएगा 1। अब कोस का निकालने जाइएगा तो कुछ मत करना, इसको उठा के यहां पे, इसको उठा के यहां पे, इसको ठीक यहीं पे रहेगा ये, फिर ये यहां 1/2, ये यहां पे। तो अब ये देखो बेटा साइन के टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो भैया साइन के टर्म में 1/2 वैल्यू है किसकी, तो साइन 30 की। तो क्या हम इसको 1/2 को साइन 30 लिख सकते हैं क्या, हाँ जी लिख सकते हैं। और इधर क्या चल रहा है बेटा, साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों आपस में कट गए तो बच गया a माइनस बी 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक इसी ढंग से ये जो बेटा यहां पे कॉस चल रहा है, ये कॉस a प्लस बी और 1/2, कॉस के टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो 60 की। तो क्या हम इसको कॉस 60 लिख सकता हूं क्या, हाँ जी लिख सकते हैं। ये कॉस से ये कॉस कट गया, बच गया a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो इक्वेशंस 1 और 2 से आपको विलोपन विधि आता है। आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से। अब 1 और 2 से क्या है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड कहता है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बेटे विलोपन विधि में किसी एक टर्म को काटना पड़ता है। अब ये देखो, ये देखिए बेटा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस प्लस आपस में कट सकता है क्या, तो प्लस प्लस तो जुट जाएगा, कटेगा ही नहीं। यहां पे ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, तो बी में से बी जाएगा 0। मतलब भैया इसमें ना ये वाला टर्म कट रहा है। अच्छा काट दिए तो क्या हो गया, ये तो कट गया, अब एक ही टर्म बचा है ना a, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो a में a जोड़ेंगे तो ये हो गया 2a, और इधर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो हो गया 90। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के साथ इधर 2 है, उधर जाकर के भाग में 90 में जब 2 से भाग दीजिए तो a की वैल्यू आ गई 45। बेटा अब a की वैल्यू जब 45 आ चुका है, आप समीकरण किसी में भी रख दीजिए इसकी वैल्यू, वो आंसर लेके आ जाएगी। यहां पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखना, 1 में रखने पर इंग्लिश में रखेंगे बेटा पुट द
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यू अभी अभी जस्ट पता चला हमको कितना, 45 डिग्री, माइनस बी बराबर एंगल यहां पे क्या आएगा बेटा, 30 डिग्री। अब आप ये देखो कि अगर हम ये b उधर लेके चले जाते तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमको आसान रहेगा बस निकालना। तो आप क्या करो, इस b को उधर लेके चले जाओ, तो 45 उधर ये 45 इधर ही रहेगा, लेकिन इधर जब जाएगा तो संख्या किधर लाना पड़ेगा, संख्या को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ और चर को एक तरफ लेना पड़ता है ना, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो इस 30 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर के निगेटिव में हो जाएगा, और ये जो इधर निगेटिव इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो 45 में से 30 गया तो हो गया बेटा 15। बी की वैल्यू क्या आ गई, 15। बी की वैल्यू 15। ए की वैल्यू यहाँ पे था 45 और बी की वैल्यू आ गई 15, और जो कि ए बड़ा है और बी छोटा है, यही कह भी रहा था, ए बड़ा है बी छोटा है। और ये दोनों मिला करके 90 से क्या कह रहा है, छोटा है। तो हाँ जी 90 से छोटा है 60। ठीक, चीजें समझ में आई क्या, चलिए देखिए